तो आप लोग देख रहे हैं विंड ब्रेकर एपिसोड 6। एपिसोड की शुरुआत कानुमा की हार से होती है। कानुमा के हार के बाद सभी लोग सुओ के बारे में बात कर रहे होते हैं। सुओ को देखकर ओमेमिया भी उसका तारीफ करता है और नीरे सुओ से पूछता है क्या तुम्हें सचमुच कुंफू आता है। और इसमें सुओ कहता है मैं इसको कुंफू तो नहीं कह सकता और जिससे मैंने ये सीखा था उसने खुद से ये प्रैक्टिस की थी। और उसके बाद हिरागी सुओ से कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना जल्दी इमोशनल हो जाओगे। और आगे सुओ कहता है मुझे भी इसके लिए काफी शर्म आ रही है पर मुझे साकुरा ने ही इसके लिए उकसाया था। और इसमें साकुरा कहता है जब मैं तुमसे लड़ूंगा तो अच्छा होगा तुम भी सीरियस होकर लड़ना। और इसमें सुओ कहता है तुम दूसरों को बहुत ही ज्यादा परेशान करते हो तो मैं तुम्हारे साथ लड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगा। और उसपे साकुरा भड़क जाता है और सुओ से लड़ने लगता है और तभी नीरे उसे रोक देता है। साकुरा के जोश को देखकर ओमिया खुश हो जाता है और कहता है ये लोग आगे जाके एक बहुत ही अच्छा टीम बनेंगे। और आगे हम ये देखते हैं कि कानुमा आरिमा को लेकर कोने में आ जाता है। आरिमा को जैसे ही होश आता है वो कानुमा से पूछता है आखिर क्या हुआ। और इसमें कानुमा डरते हुए कहता है सब कुछ खत्म हो गया है, हमें लाइन हेड से निकाल दिया जाएगा। और इसके बाद अगले फाइट का टाइम हो जाता है और तभी साकुरा लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है लेकिन लाइन हेड की टीम से साको हिरागी को लड़ने के लिए बुला लेता है। और ये देखकर साकुरा गुस्सा होने लगता है और कहता है मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और इसके हिसाब से मुझे पहले लड़ना चाहिए। फिर हिरागी उससे कहता है इस हिसाब से तो टोगामे सेकंड लीडर है। और ये सुनकर साकुरा चुप हो जाता है और उस पे हिरागी कहता है मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो। और ऐसा कहकर हिरागी स्टेज पर जाने लगता है। और फिर साकुरा कहता है आखिर ये साको बंदा कौन है। और इस पे नीरे कहता है कि शायद ये लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं। और इसमें ओमेमिया कहता है कि हिरागी अपने बारे में बहुत कम बात करता है, उसके भी फ्यूरन के बाहर दोस्त हो सकते हैं। और जैसे ही साको स्टेज पे चढ़ रहा होता है और तभी टोमियामा सभी को ऑल द बेस्ट कहता है। और टोगामे साको से कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम किसी से 1 by 1 फाइट करना चाहोगे। और इस पर साको वहाँ से चुपचाप चला जाता है। टोमियामा टोगामे से कहता है ये लड़ाई देखने में मजा आएगा जब साको वॉफरिन के 4 देवास में से किसी एक से लड़ेगा। और आगे स्टेज पे हिरागी साको से कहता है बहुत समय हो गए हैं अपन सबको मिलकर साको और तो तुम पहले से बड़े लग रहे हो। और इस पर साको कुछ भी नहीं बोलता। और हिरागी आगे कहता है आखिरकार तुमने लाइन हेड ज्वाइन कर ली, ऐसा तो एक ना एक दिन होना ही था जब हम दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे और आज मैं ही जीतने वाला हूँ। और उसके बाद हिरागी और साको एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। साको तो बहुत तेजी के साथ हिरागी पे हमला करता है पर हिरागी उसे डॉच कर लेता है। और उसके बाद साको हिरागी को एक काफी तेज किक मारता है लेकिन हिरागी उसे अपने हाथों से रोक देता है। और फिर साको कहता है कि अब मैं पहले की तरह कमजोर नहीं रहा हूँ, मेरा अब एक नया जन्म हुआ है, तुम मुझे अब हरा नहीं सकते। और ऐसा बोलकर साको फिर से हिरागी पे हमला करते रहता है और हिरागी हमले से बचने की कोशिश कर रहा होता है। हिरागी को देखकर टोगामे कहता है मुझे नहीं पता था कि साको इतना अच्छा फाइटर है। और इसमें टोमियामा कहता है ऑफ कोर्स साको मेरे 5 उंगलियों में से एक है, ये हिरागी के बराबर का मैच है। और इसमें टोगामे कहता है कि मुझे नहीं पता कि इसमें साको क्या सोच रहा है। और इसमें टोमियामा कहता है कि साको ज्यादा बोलता भी नहीं है, ज्यादातर हाँ या ना में आंसर करता है। और इससे टोमियामा कहता है इससे पता चलता है कि वो हिरागी के बारे में कितना ज्यादा सोचता है। और आगे हिरागी भी साको पे हमला करता है पर साको बड़े ही आसानी से हिरागी के सारे हमलों को डॉच कर लेता है। और फिर साको हिरागी से कहता है तुम्हारे हमले एकदम बेकार हैं, तुम पहले के जैसे ही हो, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो। और इस पे हिरागी कहता है पर अब तुम बहुत ज्यादा बोलने लगे हो, लड़ाई के बीच बोलना नहीं चाहिए वरना तुम्हारी जीभ कट जाएगी। हमें एक उनके बचपन की सीन दिखाया जाता है जिसमें हिरागी साकुरा के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है और आगे साको अपने फुल स्पीड के साथ हिरागी को एक किक मारता है जिसपे हिरागी दूर जाके गिरता है। साको हिरागी से कहता है तुम सच में बदल गए हो, तुम अब बहुत ही कमजोर हो गए हो। साको गोफिन की तरफ देख के कहता है ये तुम्हारी भी गलती नहीं है, जब तुम ऐसे कमजोर लोगों के साथ घूमोगे तो तुम कमजोर ही बनोगे। हिरागी को हारता हुआ देखकर साकुरा खड़ा हो जाता है अबे ये तेरे वजह से हम सभी को गधा कह रहा है, अबे थोड़ी तो शर्म कर लो। और आगे नीरे साकुरा को रोकने लगता है। और इसमें सुओ कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि साकुरा को अपने दोस्तों की चिंता हो रही है। और ये सुनकर साकुरा शर्मा जाता है और वो भड़क भी जाता है। और फिर ओमेमिया साकुरा को शांत करवाता है और साको से कहता है कि तुम्हें पता है हिरागी कौन है। हिरागी वॉफरिन के 4 देवास में से एक है जिसका नाम टामोन है। क्या तुम्हें पता है कि टामोन का दूसरा नाम क्या है। और तभी हम देखते हैं कि हिरागी साको के पीछे आके खड़ा हो जाता है। हिरागी कहता है तुम्हारी किक तो सच में
बहुत ही पावरफुल थी, तुम अब पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो। और ऐसा बोलकर हिरागी बहुत ही जोर का पंच मारता है और फिर साको सही समय पे आकर खुद को बचा लेता है। और आगे उमेमिया अपने बात को कंप्लीट करते हुए कहता है, टामून का दूसरा नाम विसा माउंटेन है और इसका मतलब होता है गॉड ऑफ कॉम्बैट। और उसके बाद हिरागी खड़ा होता है और अपनी दवाएं निकाल के खाने लगता है। और नेक्स्ट सीन में ही हम हिरागी और साको का पास्ट को देखते हैं। साको बचपन से ही पढ़ने में स्मार्ट होता है और जिसकी वजह से दूसरे बच्चे उससे काफी जलते हैं और उसके साथ मारपीट कर रहे होते हैं। और उसके तुरंत ही बाद हिरागी आ जाता है और इसके बाद हम लोग फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। हिरागी और साको एक दूसरे को पंचेस मार रहे होते हैं। सुओ, साकुरा और नीरे हिरागी का तारीफ करने लगते हैं। सुओ कहता है हिरागी ऐसे ही नहीं टामून का लीडर है, सभी को पता है वॉफिन के 4 देवास कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो फिर हमारा साकुरा कहता है तो फिर हिरागी को पहले से ही ऐसा लड़ना चाहिए था। और आगे हिरागी और साको आपस में लड़ रहे होते हैं। टोमियामा साको को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। टोगामे कहता है अभी भी हिरागी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हम देखते हैं कि हिरागी तेजी से घूमकर साको को एक बहुत ही जोर का किक मारता है। साको सोचने लगता है आखिरकार हिरागी अभी भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, वो तो बस वॉफिन के साथ घूमता ही रहता है। और उसी के बाद फिर से हम लोगों को पास्ट का सीन दिखाया जाता है। हिरागी सभी को पीट कर साको को बचा लेता है और हिरागी साको से कहता है ये लोग एक कमजोर को सता रहे थे तो इसीलिए मैंने इन लोगों को पीटा, तुम्हें तो कम से कम थोड़ा सा तो लड़ना सीखना चाहिए। हिरागी की बात सुनकर साको हिरागी को लड़ने सिखाने को कहता है और आगे हिरागी साको को ट्रेनिंग देने लगता है। हिरागी सोचता है साको तो पहले भी स्ट्रॉन्ग था, लोग अपने आप तुमको फॉलो करने लगते थे और मैं भी तुमको दिल से फॉलो करता था। और हम देखते हैं कि अपने स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद हिरागी भी फ्यूरन हाई स्कूल में जाना चाहता था। साको उससे कहता है तुम तो अभी ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जरूर तुम वॉफिन के नंबर 1 लीडर बनोगे, मुझे तो तुम पर पूरा विश्वास है, अगले साल मैं भी यहाँ से ग्रेजुएट होकर तुम्हारी हेल्प करूंगा। साको की बात सुनकर हिरागी कहता है तुम्हें मुझे अब फॉलो नहीं करना चाहिए, मैं वॉफिन में ओमिमिया नाम के एक बंदे के अंडर में काम करूंगा, इसलिए मैं तो वहाँ पर नंबर 1 नहीं बन सकता हूँ। अगर तुम मुझे फॉलो भी करोगे तब भी मैं तुम्हारे भरोसे में खड़ा नहीं रह पाऊंगा, इसीलिए तुम्हें अपने एक नए गोल को ढूंढ लेना चाहिए। हिरागी की बात सुनकर साको एकदम से शॉक हो जाता है और इसके कुछ समय बाद साको कुछ लोगों के साथ लड़ रहा होता है। साको अकेले ही उन सभी का हालत खराब कर चुका होता है। ये देखकर टोमियामा और टोगामे उससे इम्प्रेस हो जाता है और साको को लाइन हेड में ज्वाइन होने के लिए कहता है। और साको उनसे पूछता है क्या मुझे स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ लड़ने को मिलेगा। और इसमें टोगामे कहता है हम लोग मानते हैं कि ताकत ही सब कुछ है, तुम जितने ही ज्यादा ताकतवर रहोगे तुम उतने ही ऊपर रहोगे। और इससे साको कहता है मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे केवल और केवल हिरागी को हराना है जिससे मैं उसके सामने खुद को साबित कर सकूं। आगे हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं। साको जोर से चिल्ला के हिरागी से कहता है मैं तुमसे कमजोर नहीं हो सकता हूँ, मैं यहाँ तुम्हारी तरह दोस्त नहीं बना रहा था, बल्कि मैं यहाँ पर कड़ी ट्रेनिंग कर रहा था। और ऐसा ही बोल के साको हिरागी पे हमला कर देता है और तभी हिरागी उसे पंच मारने की कोशिश करता है। साको हिरागी को डॉच करते हुए उसके पीछे खड़ा हो जाता है और हिरागी को पंच मारता है और हिरागी साको को एक तेज किक मारता है जिससे हिरागी के मुंह से खून निकलने लगता है। और साको चिल्ला के कहता है कि मैं तुमसे हार नहीं सकता हूँ, जो दूसरों के अंडर में रह के खुश है मैं उससे बिल्कुल भी हार नहीं सकता। और ये कहकर साको हिरागी पे हमला कर देता है और तभी हिरागी साको को पंच को रोक लेता है और हिरागी साको से कहता है मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे भरोसे पे खड़ा नहीं उतर पाया। और उसके बाद हिरागी साको को एक बहुत जोर से पंच मारता है जिससे साको जमीन में बैठ जाता है। और इसमें साको को ये समझ में आ जाता है कि इसमें हिरागी की कोई गलती नहीं थी। साको हिरागी की बातों को याद करता है और सोचता है मुझे पता है तुम मुझे बचाना चाहते थे पर मैं ये सब नहीं सुनना चाहता था, मैं सेल्फिश हो गया था, तुम हमेशा से ही मेरे गोल थे, मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि तुम कहाँ काम करते हो और किसके अंडर में काम करते हो, मैं तो बस तुमको फॉलो करना चाहता था। और आगे साको जमीन में गिर जाता है और हिरागी भी अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है और साको और हिरागी एक जगह पे बैठे हुए होते हैं। साको हिरागी से कहता है मैं हमेशा ही तुमको फॉलो करूंगा, तुम नंबर 1 पोजीशन डिजर्व करते हो, मैं हमेशा ही तुम्हारे पीछे रहूंगा, चाहे तुम कहीं भी चले जाओ, मैंने ये फैसला कर लिया है। साको की ये सब बातें सुनकर हिरागी मुस्कुराने लगता है। हिरागी की जीत को देखकर यहाँ पे सभी लोग चौंक जाते हैं और फिर टोगामे खड़े होकर अपने मेंबर से कहता है जाओ साको को स्टेज से उतारो। और कोई भी अपने जगह से खड़ा नहीं होता और तभी हिरागी साको को उठाकर स्टेज से उतारता है और एक कोने में जा
आकर लेटा देता है और ये देखकर टोगामे हिरागी के पास आता है और उससे आकर शुक्रिया कहता है और उसके बाद टोगामे साको का जैकेट को उतारने लगता है और ये देखकर हिरागी टोगामे को हाथ को पकड़ लेता है और हिरागी कहता है इतनी भी जल्दी क्या है, तुम्हें भी अपने मैच तक रुक जाना चाहिए। और उसके बाद हिरागी टोगामे के हाथ को और दबाते हुए कहता है कि क्या पता क्या हो जाए। और उसमें टोगामे कहता है आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो। और हिरागी कहता है मुझे क्या पता। उसके बाद हिरागी खड़ा होकर जाने लगता है और कहता है मैं तो खुद से बात कर रहा था और ये सब चीजें तुम लोगों को स्ट्रांग नहीं बनाने वाली है। फिर टोगामे हिरागी से कहता है तुम खुद से कुछ ज्यादा ही तेज बात करते हो। और उसी के बाद हिरागी अपने जगह पे आके बैठ जाता है। सभी वॉफरिन्स के टीम मेंबर हिरागी की तारीफ करते हैं। हिरागी ओमेमिया से कहता है तुम जानना नहीं चाहोगे कि वहाँ क्या हुआ। और इसमें ओमेमिया कहता है जब तुम्हें अच्छा लगे तब तुम बता देना और ये तब सुनने में ज्यादा मजा आएगा। और ये सब सुन के हिरागी मुस्कुराने लगता है। सो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखना।